Hey everyone, Chapter 3 How to read the annual report of a company। इसके अंदर हम कवर करेंगे What is an annual report, primary audience of an annual report, what to look for in an annual report, sections in Amara Raja Battery Limited annual report, the financial statement, the structure of a company, consolidated and standalone financial statement और लास्ट शेड्यूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन सारे टॉपिक्स पर हम बात करेंगे, तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज एन एनुअल रिपोर्ट? एनुअल रिपोर्ट कंपनी द्वारा एक ईयरली पब्लिकेशन है और ये सेल्स होल्डर और इंटरेस्टेड पार्टीज को भेजा जाता है। एक फाइनेंशियल ईयर के अंत तक इसे पब्लिश किया जाता है और 31 मार्च तक का हर एक डाटा एनुअल रिपोर्ट में अवेलेबल कराया जाता है। एनुअल रिपोर्ट यूजुअली कंपनी की वेबसाइट पर अवेलेबल होता है इन्वेस्टर सेक्शन में, एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट के फॉर्म में। चाहे कोई भी कंपनी को कांटेक्ट कर सकता है एनुअल रिपोर्ट के हार्ड कॉपी के लिए। जैसे एनुअल रिपोर्ट कंपनी द्वारा पब्लिश किया जाता है तो जो भी एनुअल रिपोर्ट में मेंशन होता है उसे ऑफिशियल माना जाता है और इसलिए एनुअल रिपोर्ट में कोई भी गलती और गलत इन्फॉर्मेशन के लिए दोष कंपनी को माना जाता है। आपको एक पर्सपेक्टिव देने के लिए एनुअल रिपोर्ट में ऑडिटर सर्टिफिकेट होता है जो कि साइन, डेटेड और सील्ड होता है, जो एनुअल रिपोर्ट में सभी फाइनेंशियल डाटा को सर्टिफाई करता है। प्राइमरी ऑडियंस ऑफ एन एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट के लिए प्रेजेंट शेयर होल्डर और पोटेंशियल इन्वेस्टर प्राइमरी ऑडियंस होता है। एनुअल रिपोर्ट एक इन्वेस्टर को सभी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और कंपनी के प्राइमरी मैसेज को भी कम्युनिकेट करती है। एक इन्वेस्टर को एक कंपनी के बारे में जानकारी लेने के लिए एनुअल रिपोर्ट डिफॉल्ट ऑप्शन होना चाहिए। बेशक कंपनी के बारे में फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देने का दावा करने वाली कई मीडिया वेबसाइट है, हालांकि इन्वेस्टर को ऐसे सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन को अवॉइड करना चाहिए। याद रखिए, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा विश्वसनीय होता है अगर हम लोग डायरेक्टली एनुअल रिपोर्ट से लेते हैं तो। ये शायद आपका क्वेश्चन हो सकता है, मीडिया वेबसाइट कंपनी की जानकारी को गलत क्यों बताएगी? खैर, वो जानबूझ कर नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अन्य फैक्टर्स के कारण इसे करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, कंपनी को प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंस साइड पे डिप्रिसिएशन इंक्लूड करना पसंद है, लेकिन हो सकता है मीडिया वेबसाइट इसे एक अलग हेडर्स के तहत शामिल करना चाहती हो, जबकि यह ओवरऑल नंबर्स को इम्पैक्ट नहीं करता है, बल्कि ये डेटा के ओवरऑल सीक्वेंस को इंटरप्ट करता है। व्हाट टू लुक फॉर इन एन एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट में बहुत सारी सेक्शंस होती हैं जो कंपनी के बारे में यूजफुल इंफॉर्मेशन रखती हैं। किसी को भी बहुत केयरफुली एनुअल रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए क्योंकि बहुत छोटा सा फर्क होता है इनके बीच में, हकीकत जो कंपनी प्रेजेंट करती है और मार्केटिंग कंटेंट जो कंपनी चाहती है कि आप पढ़ें। चलिए ब्रीफली एनुअल रिपोर्ट के वेरियस सेक्शंस को देखते हैं और समझते हैं कि एनुअल रिपोर्ट में कंपनी क्या कम्युनिकेट करना चाहती है। आपको दिखाने के लिए मैंने अमरा राजा बैटरी लिमिटेड का एनुअल रिपोर्ट लिया है जो कि 2013 से 14 फाइनेंशियल ईयर्स का है। अमरा राजा बैटरी लिमिटेड ऑटोमोबाइल्स और इंडस्ट्रियल बैटरी मैन्युफैक्चर करता है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर अमरा राजा बैटरी लिमिटेड का फाइनेंशियल ईयर 2013 से 14 का एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। याद रखिए, हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है आपको एक ब्रीफ ओरिएंटेशन देने के लिए कि एनुअल रिपोर्ट कैसे पढ़ते हैं। एक एनुअल रिपोर्ट में हर एक पेज को पढ़ना आसान नहीं है और इसकी ज़रूरत भी नहीं है। हालांकि मैं आपको कुछ अंतर्दृष्टि दिखाऊंगा कि मैं पर्सनली कैसे एनुअल रिपोर्ट का रीड करता हूँ। यह भी समझने में आपको मदद करेगा कि किस तरह के इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है और क्या इग्नोर किया जा सकता है। क्लैरिटी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर अमरा राजा बैटरी लिमिटेड का एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं और उसे पढ़िए जैसे जैसे हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। अमरा राजा बैटरी लिमिटेड के एनुअल रिपोर्ट में 9 सेक्शंस है। फाइनेंशियल हाइलाइट्स, मैनेजमेंट स्टेटमेंट, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, 10 ईयर फाइनेंशियल हाइलाइट्स, कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फाइनेंशियल सेक्शन और नोटिस। नोट कीजिएगा, हर एक कंपनी का एनुअल रिपोर्ट सेम नहीं होता है। ये कंपनी के रिक्वायरमेंट के अनुसार बनाए जाते हैं, वे जिस भी इंडस्ट्री में ऑपरेट होते हैं उसके बेस पे। मैनेजमेंट स्टेटमेंट में कभी कभी इसे चेयरमैन मैसेज भी बोलते हैं। इसमें इन्वेस्टर को एक आइडिया मिलता है कि जो आदमी सबसे टॉप पे बैठा है वो अपने बिजनेस के बारे में कैसा सोच रहा है। आमतौर पर यहाँ कंटेंट ब्रॉड बेस्ड होता है और यह एक सेंस देता है कि बिजनेस कैसे स्थित है। जब मैं इस सेक्शन को पढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कितना रियलिस्टिक मैनेजमेंट है। मैं यह देखने के लिए बहुत उत्सुक रहता हूँ कंपनी के मैनेजमेंट का पैर जमीन पर है या नहीं। मैं यह भी देखता हूँ
कि बिजनेस के लिए क्या सही हुआ और क्या गलत, इसके डिटेल्स पर चर्चा करने के लिए ट्रांसपेरेंट है या नहीं। एक एग्जाम्पल है जो मुझे साफ साफ याद है। मैं एक वेल एस्टैब्लिश्ड टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का चेयरमैन मैसेज पढ़ रहा था। उनके मैसेज में चेयरमैन नियरली 10% रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बात कर रहे थे। हालांकि हिस्टोरिकल रेवेन्यू नंबर सजेस्ट कर रहे थे कि कंपनी का रेवेन्यू 4 से 5% के रेट पे ग्रो हो रहे थे। स्पष्ट रूप से इस कॉन्टेक्स्ट में 10% का ग्रोथ रेट एक चमत्कार की तरह लग रहा था। इसने मुझे यह भी संकेत दिया कि टॉप का आदमी वास्तव में जमीन की वास्तविकता के साथ सिंक नहीं हो रहा है, और इसलिए मैंने कंपनी में निवेश ना करने का फैसला किया। अब जब मैं अपने फैसले को वापस देखता हूँ, इन्वेस्ट नहीं करना शायद यह सही निर्णय था। यह अमरा राजा बैटरी लिमिटेड का स्नैपशॉट है। मैंने एक स्मॉल पार्ट को हाईलाइट किया है जो मुझे लगता है इंटरेस्टिंग है। मैं आपको प्रोत्साहन करूंगा कि आप एनुअल रिपोर्ट में इंटायर मैसेज को पढ़ें। मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, MD&A। मेरे अनुसार यह शायद पूरी एनुअल रिपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन में से एक है। इस सेक्शन को शुरू करने के लिए किसी भी कंपनी को सबसे स्टैंडर्ड तरीका इकोनॉमी के माइक्रो ट्रेंड्स के बारे में बात करना है। वे देश की ओवरऑल इकोनॉमी एक्टिविटी और कॉर्पोरेट दुनिया भर में बिजनेस सेंटीमेंट पर चर्चा करते हैं। और कंपनी ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है तो ग्लोबल इकोनॉमी और बिजनेस सेंटीमेंट के बारे में बात करते हैं। अमरा राजा बैटरी लिमिटेड का दोनों बिजनेस इंटरेस्ट है, डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट, इसलिए अपने एनुअल रिपोर्ट में दोनों एंगल्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ यह स्नैपशॉट देखिए। यहाँ इंडियन इकोनॉमी पर अमरा राजा बैटरी लिमिटेड का विचार है। इसके बाद कंपनी यूजुअली इंडस्ट्री में ट्रेंड के बारे में और आने वाले सालों में क्या वे उम्मीद कर रहे हैं इनके बारे में बातें करती हैं। यह एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, जैसे कि हम समझ सकते हैं इंडस्ट्री में कंपनी के लिए क्या मुसीबत और क्या अपॉर्चुनिटी है। मैं सभी इंपॉर्टेंट बात इसमें पढ़ता हूँ और इसके कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर करता हूँ, यह समझने के लिए कि इस कंपनी का कोई एडवांटेज है कि नहीं इसके कॉम्पिटिटर से। एग्जाम्पल के लिए, अगर मुझे अमरा राजा बैटरी लिमिटेड में इंटरेस्ट है तो मैं इस पार्ट को एनुअल रिपोर्ट में पढ़ूंगा और एक्साइड बैटरी लिमिटेड अपने एनुअल रिपोर्ट में क्या कहना चाहती है उसे ही पढ़ूंगा। ध्यान दें, अभी तक मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस में चर्चा ब्रॉड बेस्ड और जेनरिक हुआ है, यानी ग्लोबल इकोनॉमी, डोमेस्टिक इकोनॉमी और इंडस्ट्रियल ट्रेंड। हालांकि आगे बढ़ते हुए कंपनी बहुत सारे पहलुओं को डिस्कस करेगी अपने बिजनेस से रिलेटेड। यहाँ इस बारे में बात करते हैं कि बिजनेस विभिन्न डिवीजन में और पिछले वर्षों की तुलना में कैसे किया गया है इत्यादि। कंपनी यहाँ पे स्पेसिफिक नंबर देती है। कुछ कंपनियां अपने गाइडलाइंस और स्ट्रैटेजी के बारे में भी चर्चा करती हैं, जो कि उनके द्वारा संचालित विभिन्न वर्टिकल्स में आगे वर्षों के लिए होती हैं। इस स्नैपशॉट को देखिए। एनुअल रिपोर्ट के मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस में ये सब डिस्कशन करने के बाद कुछ और भी रिपोर्ट होते हैं, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेज रिपोर्ट, R&D रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी रिपोर्ट इत्यादि। इनमें से प्रत्येक रिपोर्ट उस इंडस्ट्री के संदर्भ में महत्वपूर्ण होते हैं जिसमें कंपनी ऑपरेट होती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ तो मैं पार्टिकुलरली ह्यूमन रिसोर्सेज रिपोर्ट में इंटरेस्टेड रहूँगा, ये समझने के लिए कि क्या कंपनी का कोई लेबर इश्यू है, और कोई लेबर इश्यू का सीरियस साइन होता है। यह संभावित रूप से कारखानों को बंद करने तक मैटर पहुंच सकता है, जो कंपनी के शेयरधारकों के लिए अच्छा नहीं होगा। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनली एनुअल रिपोर्ट का लास्ट सेक्शन में होता है कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे कि आप सहमत होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिपोर्ट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पहलू है। 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि कंपनी प्रेजेंट करती है: द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, द बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम लोग अगले कुछ चैप्टर्स में हर एक स्टेटमेंट को डिटेल में समझेंगे। हालांकि इस स्टेज पे यह समझना जरूरी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 फॉर्म्स में आते हैं: स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चाहे सिंपली स्टैंड अलोन नंबर्स बोल सकते हैं; कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चाहे सिंपली कंसोलिडेटेड नंबर बोल सकते हैं। स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड नंबर्स के बीच के डिफरेंस को समझने के लिए हमें एक कंपनी के स्ट्रक्चर को समझना होगा। टिपिकली एक वेल एस्टैब्लिश कंपनी का बहुत सारी सहायक कंपनियां होती हैं। ये कंपनियां कई अन्य वेल एस्टैब्लिश कंपनीज के लिए एक होल्डिंग कंपनी के रूप में भी कार्य करती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी आपको समझने में मदद करने के लिए हमने क्रिसिल लिमिटेड शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल लिया है। आप सेम चीज क्रिसिल एनुअल रिपोर्ट में भी देख सकते हैं। जैसे कि आप शायद जानते होंगे,
क्रिसिल एक इंडियन कंपनी है जिसका मेजर फोकस एक कॉर्पोरेट क्रेडिट रेटिंग सर्विस की तरफ है। जैसे कि आप यहाँ शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर देख रहे हैं, स्टैंडर्ड एंड पुअर S&P एक यूएस बेस्ड रेटिंग एजेंसी 51% स्टैक क्रिसिल में होल्ड करती है, इसलिए S&P होल्डिंग कंपनी है, चाहे बोलो तो क्रिसिल का प्रोमोटर्स है। बैलेंस 49% क्रिसिल का शेयर पब्लिक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होल्ड करते हैं। हालांकि S&P स्वयं किसी अन्य कंपनी का 100% सब्सिडरी कंपनी है जिसे मैकग्रो हिल कंपनी कहा जाता है। इसका मतलब मैकग्रो हिल S&P का फुली ऑन करती है और S&P 51% क्रिसिल को ऑन करती है। इसके अलावा क्रिसिल खुद पूरी तरह से यानी 100% शेयर होल्डिंग इरेवना नामक एक और कंपनी का मालिक है। इस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए हम आगे के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक काल्पनिक स्थिति पर चर्चा करेंगे। कंसोलिडेटेड एंड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एज्यूम कीजिए 2014 फाइनेंशियल ईयर में क्रिसिल ने 1000 करोड़ का लॉस किया और इरेवना इसका 100% सब्सिडरी ने 700 करोड़ का प्रॉफिट बनाया। क्रिसिल का ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगा, आपको क्या लगता है? वेल, दिस इज क्वाइट सिंपल। क्रिसिल ने खुद 1000 करोड़ का लॉस किया, लेकिन इसका सब्सिडरी इरेवना ने 700 करोड़ का प्रॉफिट बनाया। इसलिए क्रिसिल का ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा ₹300 करोड़ लॉस, ₹1000 करोड़ लॉस माइनस ₹700 प्रॉफिट्स। थैंक्स टू इट्स सब्सिडरी क्रिसिल का मैसिव लॉस रिड्यूस हो गया फ्रॉम 1000 करोड़ टू ₹300 करोड़। दूसरा भी तरीका है इसे देखने का कि क्रिसिल ने स्टैंड अलोन बेसिस पर 1000 करोड़ का लॉस किया, लेकिन एक कंसोलिडेटेड बेसिस पे ₹300 का लॉस किया। इसलिए स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टैंड अलोन नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, चाहे बोले तो खुद के कंपनी के फाइनेंशियल्स को रिप्रेजेंट करता है और अपने सब्सिडरी के फाइनेंशियल को इंक्लूड नहीं करता। हालांकि कंसोलिडेटेड नंबर्स कंपनीज को इंक्लूड करता है, मतलब स्टैंड अलोन फाइनेंशियल्स और उसके सब्सिडरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं पर्सनली कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखना प्रीफर करता हूं, जो कि कंपनी के बेटर फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। शेड्यूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिपोर्ट करती है तो यूजुअली फुल स्टेटमेंट को बिगिनिंग में ही रिपोर्ट कर देती है और उसके बाद उसे डिटेल्स में एक्सप्लेन करती है। एक बार इस अमराराजा बैटरी लिमिटेड के एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट के स्नैपशॉट को देखिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हर एक पार्टिकुलर लाइन आइटम के रूप में रेफर किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, बैलेंस शीट में फर्स्ट लाइन आइटम अंडर इक्विटी एंड लिएबिलिटी शेयर कैपिटल है, जिससे कि ग्रीन एरो से पॉइंट किया गया है। अगर आप ध्यान देंगे, एक नोट नंबर है जो शेयर कैपिटल के साथ युक्त किया गया है। इन्हें शेड्यूल कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड। इस स्टेटमेंट को देखते हुए ARBL बताता है कि शेयर कैपिटल 17.081 करोड़ और ₹170.81 मिलियन है। एक इन्वेस्टर के नाते मैं ऑब्वियसली इंटरेस्टेड हूँ जानने के लिए कि कैसे ARBL ने ₹17.081 करोड़ तक पहुंचा एज देयर शेयर कैपिटल। यह फिगर आउट करने के लिए किसी को भी एसोसिएटेड शेड्यूल्स नोट नंबर 2 को देखना चाहिए। प्लीज इस स्नैपशॉट को देखिए। ऑफकोर्स मैं ये कंसिडर करते हुए कि आप शायद फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए नए हैं, शेयर कैपिटल जैसे जार्गन्स आपके लिए शायद कुछ ज़्यादा सेंस नहीं देता हो। हालांकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने के लिए बहुत आसान है और अगले कुछ चैप्टर्स में आप समझेंगे कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करना है और कैसे उसका मतलब निकालना है। लेकिन अभी के लिए याद रखिए कि मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको समरी देता है और उससे एसोसिएट शेड्यूल्स ईच लाइन आइटम से संबंधित डिटेल्स देते हैं। अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो हम बिगनर्स लेवल क्विज देखेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।